अलका। हम्म। तुझसे एक बात पूछूं। हाँ पूछिए मेम साहब। तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ अभी तो शादी हुई पिछले साल। अच्छा। हम्म। पिछले साल। काम क्या करता है? अरे मेम साहब मेरा पति ना ट्रक चलाता है। अच्छा। फिर तो तुम्हारी सड़क पे भी गाड़ी बहुत तेज भगाता होगा वो। अरे पूछो मत मेम साहब, वो तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। अच्छा। हाँ कम से कम अगर एक बार गाड़ी चलाई ना तो गाड़ी काफी देर चलती है। पर हाँ जब थक जाता है ना मजदूरी करके तब सो जाता है वो। अच्छा। हाँ। तुम्हारे तो मजे ही हैं। अरे मेम साहब क्या बताऊं, एक नंबर का ठोक हुआ है। इतना ठोकता है ना कि कमरे से बाहर आवाजें चली जाती हैं। और अब मुझे भी मजा आने लगा है उसके साथ इन सब कामों में। हाँ, तुम तो बहुत लकी हो। देखो मेम साहब उसी का फोन आ गया। हेलो। अरे मैं जानती हूँ तुम्हारा मन हो रहा है, तुम्हारा कब मन नहीं होता ये बताओ। अच्छा मतलब अभी छुट्टी मिल गई है तो मैं अभी घर आऊँ? अरे बाबा अभी नहीं आ सकती, कम से कम शाम तक तो इंतजार करो। तुमसे ना थोड़ा भी सब्र नहीं होता अब। पहले तुम मुझे हफ्सी कहते थे, अब तुम खुद हफ्सी बनते जा रहे हो। अरे रखो फोन, मैं शाम को आ जाऊंगी। देखा ना मेम साहब, उसको अंदाजा हो गया मेरी छुट्टी होने वाली है। इसलिए ना जैसे उसकी ट्रक रुकती है ना वो मेरी सड़कों पे ट्रक चलाना शुरू कर देता है, वो भी बिना गियर रोके। अरे यार, इसका आदमी कितना अच्छा है। और एक मेरा आदमी है, कमीना फ़ोन भी नहीं उठाता। और इसका आदमी फ़ोन पे ही उतावला हो रहा है लेने के लिए, शाम तक की सब्र भी नहीं कर रहा। मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसे इंसान से शादी हो गई मेरी। इसको देखो, नौकरानी की भी ना किस्मत है। मेरी फूटी किस्मत। इस घर में ना सजा के रख दिया है बस मुझे। किसी काम का पति नहीं है मेरा। उसको पता चल गया है कि मेरी छुट्टी होने वाली है। जैसे ही उसको पता चलता है ना वो अपनी ट्रक कहीं ना कहीं रोक देता है ताकि वो मेरी सड़कों पे अपनी गाड़ी चला सके। अब देखो फिर फोन आ गया है। एक मिनट हाँ मेम साहब। अरे क्या चाहते हो तुम, फोन पे ही दिखा दूं क्या तुम्हें? फोन पे ही चालू हो जाओगे? थोड़ी देर भी सब्र नहीं है तुमको? तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम खुद भागते थे, अब मुझे भागना पड़ रहा है तुमसे। पता नहीं कौन सी दवाई ऐसी खा ली है तुमने। रखो फोन, आ रही हूँ ना शाम को, कहीं भागूंगी थोड़ी, लुगाई तो हूँ। रखो फोन। इस आदमी को भी ना सब्र नहीं आ रहा मैडम, अब मैं जल्दी काम निपटा के ना घर जाऊंगी अपने। अरे यार, इसका पति कितना अच्छा है और बातें भी कितनी रोमांटिक करता है। काश मेरे साथ भी कोई ये सब करने वाला होता तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन क्या करूं। देखा मालकिन, इसको ना चैन नहीं पड़ रहा है। अब पता नहीं कितनी बार फोन करता है कि मैं घर पे आ जाऊं, घर पे आ जाऊं। अभी सुबह तो इसने मेरी ली थी, अब शाम को फिर से इसको लेने की पड़ी है। अरे अरे क्या हुआ तुमको? थोड़ी देर भी सब्र नहीं होता क्या? तुम भी ना एकदम बौखला गए हो सच में, फोन पे फोन किए जा रहे हो। मैं काम कर रही हूँ यार बाबू, थोड़ी देर बाद तो मैं घर आ ही जाऊंगी। अरे तुमको सब्र नहीं होता है क्या? अरे बाबा तो यहीं पे दिखाने लग जाऊं क्या? मालकिन है यहाँ पे। अरे घर आऊंगी तो खुद ही देख लेना। मालकिन दिखाने की कह रहा है, मैं बाथरूम में जाके दिखा के आऊं? बाथरूम में दिखाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे दिखा दो ना। हाँ हाँ रुको दिखा रही हूँ। अरे जो तुम्हारा है वही मेरा है। दोनों कौन सा अलग अलग बने हुए हैं, एक जैसे ही हैं। तुम्हें ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इधर आओ मेरे पास, आराम से दिखाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मालकिन कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? जो भी कर रही हूँ ना, सही कर रही हूँ। और वैसे भी तुम्हें मुझसे शर्माने की ना ज़रूरत नहीं है। तुम और मैं कोई अलग अलग तो बने नहीं हैं, दोनों एक जैसी हैं। जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास है, तो फिर शर्माने वाली क्या बात है। अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो। अब मालकिन को भी दिक्कत नहीं है और तुमको भी कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ दिखा रही हूँ मैं। ये लो, देख लो, मिल गया चैन? अभी से जीभ निकलने लगी तुम्हारी? अरे थोड़ी देर सब्र कर लो, घर पे आने के बाद है ना चैन से देख लेना, ठीक है?
तो अभी थोड़ी देर है ना सब्र करो, घर पे आने के बाद जो करना है कर लेना, ठुकम ठुकाई कर लेना, जो मन में आए वो कर लेना, ठीक है। अलका, अ, तुम्हें ना नीचे बैठे बहुत देर हो गई है, एक काम करो ना, मेरे पास आकर बैठो ना। अरे मेम साहब अभी तो बहुत काम था, बर्तन भी धुलने थे। अरे काम भी होता रहेगा, इतनी क्या जल्दी है काम करने की। अरे मालकिन, घर में इतना काम पड़ा था और आपने मुझे बैठा लिया। सुनना, वो जब तू अपने पति को दिखा रही थी ना, तो मेरी भी ना हल्की सी नज़र चली गई तुम्हारी वहाँ पे। एक बात बताओ, इतने गेयर डलवाने के बाद भी बिल्कुल गुलाबी गुलाबी, ऐसा कैसे करते हो तुम? जो मतलब ये तो काली होने के बजाय गुलाबी होती जा रही है, मुझे भी कुछ बताओ ना। अरे मेम साहब क्या बताऊं, वो ना करते कम है, चाटते ज्यादा है। और ये सब चमत्कार है ना उनकी जीभ का है। उन्होंने चाटी इतनी है कि गुलाबी हो गई। क्या बात कर रही है? मतलब करने के साथ साथ चाटता भी है? हम्म। तुम्हें तो मज़ा आता होगा बहुत। अब क्या बताऊं मेम साहब, जिंदगी में मजे ही लेना तो लिखा है। तो थोड़े से मज़े मुझे भी दे दो ना। अरे मेम साहब मैं लड़कियों से थोड़ी करती हूँ। अरे तुम ना पुराने ज़माने की हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लड़कियां भी ना बहुत कुछ करती हैं। अब क्या करूँ ना अलका, तुम्हारी और तुम्हारे पति की बातें सुन सुन के ना मेरे अंदर के ना अरमान जाग गए हैं। तो थोड़ा सा खुश मुझे भी कर दो ना तुम, जैसे तुम्हारा पति तुम्हें करता है। ठीक है मेम साहब, पर थोड़ी पगार बढ़ा के मिलेगी ना। ओफो, तुम्हें तो पगार की पड़ी है और मुझे पता नहीं किस चीज़ की पड़ी है।